नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल क़दीम वल फ़ुरक़ानिल अज़ीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिबरकते बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल क़ुरआन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लु अलल हबीब। पढ़िए दरूद शरीफ। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीना है ओ पाए नजर, आहिस्ता आहिस्ता। सवाब की नियत से आप लोग शेर सुने। मदीना है ओ पाए नजर, आहिस्ता आहिस्ता। चलो तुम भी मदीने में, मगर आहिस्ता आहिस्ता। चलो तुम भी मदीने में, मगर आहिस्ता आहिस्ता। मुअद्दब डरते डरते, मुख्तसर आहिस्ता आहिस्ता। मुअद्दब डरते डरते, मुख्तसर आहिस्ता आहिस्ता। मलक की गुफ्तगू पेशे बशर आहिस्ता आहिस्ता। मलक की गुफ्तगू पेशे बशर आहिस्ता आहिस्ता। हजरात, लाइक़े मुबारकबाद हैं आप हजरात। बहुत बहुत मुबारकबाद के लायक हैं कि आज के इस अजीमुशान जलसे में आप हजरात तशरीफ रखते हैं।
बैठ जा बेटा। हम बोले तशरीफ रखते हैं, तो तशरीफ उठा रहा है। कहाँ अपनी तशरीफ ले जा रहे हो? बैठ जाओ दोस्त। बास बात तो दो दो कुर्सी पर अपनी तशरीफ रखे हुआ है। तशरीफ एक है मगर कुर्सी दो इस्तेमाल कर रहा है। बड़े मुबारकबाद के लायक हैं आप हजरात कि आप किसी के बाप के जलसे में नहीं बैठे हैं, मौलाए कायनात के जलसे में बैठे हैं। बेटा वो किनारे तुम बैठ जा बेटा। तुम अभी जवानों की सफ में नहीं, तुम तो अभी अकीका के लायक हो। हाँ। बेटा हो गया तुम्हारा मोबाइल का काम? अभी तुम्हारे हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप जितनी खुशफहमी में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं ना, आने वाले वक्त में आपको एहसास होगा, पता चलेगा। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको मोबाइल की जरूरत नहीं है। अभी तो मैं जा रहा था, एक रास्ते से मैं डर गया। जलसे ही वाले लेके जा रहे थे, तो आगे 5-6 लड़के बैठे थे। मैं जैसे उसके बगल से गुजरा तो 3-4 लड़का ने कहा मार मार मार। आप यकीन जानिए कि अटैची छोड़ के मैं भाग गया भाई, है ना। तो लड़कों ने कहा कि हजरत आप डर क्यों रहे? हम बोले इन लोग बोला मार मार मार। कहा कि नहीं नहीं, वो गेम जो होता ना बाप जी वही खेल रहा है ये लोग। कौन फायर? फ्री फायर। देखिए इस बच्चे को, इसको फ्री फायर नाम याद है, मगर अगर इस बच्चे से पूछा जाए कि बाबू बताओ तुम किस नबी की उम्मत में पैदा हुए, तो दिन में इसको तारा नजर आएगा। कसूरवार आखिर है कौन? जिम्मेदार है कौन? जलसे में मिलाद में आना, नारा लगा लेना, हू हल्ला कर लेना, ये आसान काम है। मुसलमानों कुछ करो ना करो, सबसे पहले अपने बच्चों को दीन सिखाओ, दीन सिखाओ, कुरान सिखाओ। आज छोड़ दीजिए, वो सो रहा है, दुआ कीजिए सो ही जाए वो आराम से। ठीक, नींद पूरी हो गई। सामने में ड्राइवर के सामने कभी नहीं सोना चाहिए बाबू, है ना। और तुम तो एकदम बरगद के पेड़ के तरह गिरा हुआ है ना। हाँ। थोड़ा चुस्त रहो, चालाक रहो। तुम इतना सोच रहे हो जितना कोई 3 शादी करने के बाद भी नहीं सोचता है रे भाई। है? हंसो हंसो, मुस्कुराओ मुस्कुराओ, हंस दो एक मरतबा शादी हो गई। अरे हो गई बोलो ना, तब ठीक है, मत हंसो ना। शादी के बाद तो सारी हंसी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। मुझको लग रहा था कि तुम शादीशुदा हो ना। बहरहाल ज़हन हाजिर कीजिए, आप ज़हन हाजिर कीजिए। अपने बच्चों को पढ़ाइए। क्या करना है अपने बच्चों को? जोर से बोलो भाई। पढ़ाना है, इल्म देना है, अपने बच्चों को मुअद्दब बनाना है। अल्लाह पैसा दे तो बच्चों को डॉक्टर बनाइए आप। अल्लाह पैसा दे तो इंजीनियर बनाइए।
अल्लाह पैसा दे प्रोफेसर बनाइए, अल्लाह पैसा दे साइंसदान बनाइए, अल्लाह पैसा दे आईएएस बनाइए, अल्लाह पैसा दे आईपीएस बनाइए, सब बनाइए, मगर सबसे पहले अपने बच्चों को कुरान की तालीम दीजिए, कुरान पढ़ाइए। और एक बात याद रखिए कि मस्जिद ना हो तो काम चल सकता है, मस्जिद ना हो तो काम चल सकता है, और मदरसा ना हो तो तुम्हारा काम नहीं। मस्जिद ना हो तो काम चल सकता है। ये दस्तार बंदी का जलसा है। मैं मुबारकबाद देता हूं अराकीने मदरसा गौसिया अशरफिया के जुमला अराकीन को, मिंबरान को, असातिज़ाए कराम को कि हौसला आप बुलंद रखिए, हौसला मत तोड़िए, इसलिए कि कभी कभी बरसा के इम्तिहान लिया जाता है और कभी कभी तरसा के इम्तिहान लिया जाता है। बादल से पूछिए कि बादल यहां बरसने की क्या जरूरत थी? ये मौलाए कायनात के नाम का जलसा है, बरसना तो वहां चाहिए जहां मौलाए कायनात के बच्चों को बज़ाहिर पानी की जरूरत थी। करबला में नहीं बरसा, यहां क्यों बरसा? अच्छा, उससे पहले आइए, अभी 4 दिन पहले कुर्बानी से आप गुजरे हैं भाई, कुर्बानी से गुजरे हैं कि नहीं? कुर्बानी क्या है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ये ना सुन्नतो अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारे बाप हजरत इब्राहिम की सुन्नत है। आपको कुर्बानी तो याद रही, मगर बाप बेटे की गुफ्तगू आपको याद नहीं रही। कुर्बानी है क्या? है क्या? कुरान की आयत पढ़िए, फलम्मा बलग माहु साय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा अपने बेटे से कि बेटा, मैंने ख्वाब देखा है, मैं तुझको ज़बह कर रहा हूं। ये किसने कहा? बाप ने कहा। किससे कहा? अपने बेटे से कि मैंने ख्वाब देखा है, मैं तुझको ज़बह कर रहा हूं। ईमानदारी से बताइए, आज का जमाना होता, आज के लोग होते और कोई बाप अपने बेटे से कहता कि बेटा, मैंने ख्वाब देखा है, मैं तुझको ज़बह कर रहा हूं। बेटा, एक बात बता, इसमें तेरी क्या राय है? तो आज का बेटा क्या कहता है जानते हैं? अब्बा, आप तो ख्वाब ही देखे हैं ना, थोड़ा सा लेट जाइए ना, हम अभी ये ख्वाब की तकमील कर देते हैं। आज का बेटा होता है। आज हमारे अंदर तालीम नहीं है। मुस्लिम समाज, मुस्लिम माशरे में जाइए, कसम खुदा की कभी कभी अफसोस होता है, किस निगाह से दूसरे लोग देखते हैं आपको पता है? एक मुसलमान दिल्ली गया, ख्वाहिश हुई कि गुरुद्वारा घूम करके आए। गया गुरुद्वारा तो महंगा जूता पहने हुआ था,
वो जगह देखने लगा कि जूते को कहाँ रखें। एक पंजाबी की नजर पड़ी, उसने कहा लगता है कि तुम मुसलमान हो। उसने कहा हम मुसलमान हैं। कहा परेशान क्यों हो? कहा महंगा जूता है, इसको रखे कहाँ? उसने क्या जवाब दिया जानते हैं? कि ये तुम्हारी मस्जिद नहीं है, ये हमारा गुरुद्वारा है, जहां चाहो रख दो जूते चप्पल, तो मस्जिदों से चोरी हुआ करते। कितना गिर गए हैं हम भाई, कितना नीचे आ गए हैं हम। हमें एहसास नहीं है, हमें इसका इल्म नहीं है। आप मुसलमान हैं, जिस दिन आप सच्चे पक्के अच्छे मुसलमान बन जाइएगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती है, बल्कि दुनिया की सारी ताकतों को आपके आगे झुकना पड़ेगा। बनिए तो कायदे का मुसलमान। ये बूढ़े लोग बैठे हैं, जितने बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इनसे आप पूछिए, ज्यादा नहीं, आज से 20 साल 25 साल 15 साल पीछे जाइए तो ये लोग बताएंगे, अगर कोई बाप, चचा, दादा, मोहल्ले का कोई बुजुर्ग घर के दरवाजे पर कुर्सी लगाकर बैठा रहता था तो सामने से किसी नौजवान को गुजरने की हिम्मत नहीं होती थी। ये बूढ़े लोग हैं, पूछिए, नहीं गुजरता था। अदबन, एहतरामन, कि ये मेरा बाप बैठा है, मेरा चचा बैठा है, मेरा दादा बैठा है, मेरे गांव के बड़े बुजुर्ग लोग बैठे, हिम्मत नहीं करता था, रास्ता बदल देता था। ये अदब था, ये एहतराम था। और आज चचा कुर्सी पर बैठा है, अब भतीजा वहीं पे खड़े होके खैनी ठोक रहा है, और चचा भी इतना पढ़ा लिखा कि भतीजा को खुदे कह रहा है, बेटा थोड़ा बढ़ा के। एक तो भतीजा ठोक रहा है, चचा डांट नहीं रहा है, वो तो कह रहा है बेटा थोड़ा सा बढ़ा के। तो अब आप सोचिए कि बच्चे को बेअदब बदतमीज किसने बनाया? हंसिए नहीं, अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए और फैसला कीजिए, बेअदब बदतमीज गुस्ताख किसने बनाया? कौन है इसका जिम्मेदार? यही बच्चे जब जवान होकर अपने बाप की शान में गुस्ताखियां करते हैं तो बाप कहता है मेरा बच्चा बेअदब हो गया, बदतमीज हो गया। इमाम साहब एक ताबीज दे दीजिए ताकि मेरे बच्चे के अंदर सुधार हो जाए। मैं कहता हूं खुदा की कसम, अगर तुमने अपने बच्चे को दीन का इल्म पढ़ाया होता तो कभी तुम्हारा बच्चा ना बदतमीज होता, ना कभी तुम्हारा गुस्ताख। कुछ तो दीन पढ़ाओ, कुछ तो दीन की तालीम दो, कुछ तो मजहबे इस्लाम के बारे बताओ। अब उस लड़के को हम क्या बताएं? बेटा 2 मिनट के लिए मोबाइल रख दो, मेरी बात को सुनो गौर से। जरूरत है इन नौजवानों को आगे आने की। हंसो मत, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम इसके जिम्मेदार हो, तुम आगे आओ। जिस दिन मोहल्ले के नौजवान आगे आएंगे उसमें इनकलाब पैदा होगा, तो इंशाअल्लाह पूरे समाज में इनकलाब पैदा जरूर हो। आना होगा बच्चों, आना होगा। कुछ अपने समाज और मुआशरे के बारे तुम्हें सोचना होगा। आप सोए, आपके खिलाफ यूसीसी बन के तैयार है, यकसा सिविल कोड। आप ख्वाबे खरगोश में सो रहे हैं। कभी आपने अपने मजहब के बारे, दीन के बारे, इस्लाम के बारे सोचा? इन बच्चों से मैं पूछना चाहता हूं, मैंने एक सर्वे किया था, जब किसी लड़के से मुलाकात होती मैं पूछता, ए नौजवान तू क्या बनना चाहता? कोई कहता है आसिफ इकबाल साहब मैं सलमान खान बनना चाहता हूँ।
किसी से मुलाकात हुई, मैंने कहा तू क्या बनना चाहता है? किसी ने कहा मैं एपीजे अब्दुल कलाम बनना चाहता हूँ। मैंने पूछा तू क्या बनना चाहता है? किसी ने कहा डॉक्टर बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा इंजीनियर बनना चाहता हूँ। एक लड़के से मुलाकात हुई, जा रहा था, मैं सर्वे कर रहा था, देखा हल्की सी चेहरे पे दाढ़ी है, मस्जिद से निकल रहा है, सर पे टोपी है। मैंने कहा लगता है बच्चा नमाज पढ़ के निकल रहा है, इससे भी पूछ लिया जाए। मैंने सलाम के बाद मैंने उस बच्चे से पूछा बाबू तुम जवान होकर बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, एपीजे अब्दुल कलाम बनना चाहते हो? उस बच्चे ने कहा था माफ कीजिएगा मौलाना साहब, ना डॉक्टर बनने की ख्वाहिश है, ना इंजीनियर बनने की ख्वाहिश है, ना एपीजे अब्दुल कलाम बनने की ख्वाहिश है। मैं हर नमाज में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार अगर मुझको कुछ बनाना है तो उमर फारूक जैसा मुझको बना दे, अबू बकर सिद्दीक जैसा बना दे, उस्मान जैसा बना दे, अली शेर खुदा जैसा बना दे। तुम अपने अंदर जज्बा पैदा करो, जज्बा पैदा करो कि हमको भी कुछ बनना है, कुछ करना है। दुनिया के सामने अपना किरदार पेश करो, दुनिया के सामने अपना अखलाक पेश करो, पढ़ाओ बच्चों को। आज कुरान पे हमला हो रहा है, कुरान जलाया जा रहा है, मगर उन बेवकूफों को कुरान की अजमत का पता नहीं है। आप खुद देखिए, आपके घर जब सुबह होती है तो घर से दो बच्चे निकलते हैं, एक बच्चा कारमल जाता है, एक बच्चा डीएवी जाता है, एक बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है, दूसरा बच्चा मदरसा गौसिया अशरफिया में आता है। मगर दोनों बच्चे के निकलने के, चलने के, जाने के अंदाज को देखिए। इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा तैयार हुआ, तैयार होकर किताबों का बैग आगे लटकाता है या पीछे लटकाता है? जोर से बोलो ना भाई, आगे लटकाता है या पीछे? पीछे लटकाता। तैयार हुआ, कोचिंग जा रहा है, इंग्लिश स्कूल में जा रहा है, तैयार हुआ, किताबों का बैग पीछे लटकाया, सामने बाप बैठा है, सलाम नहीं कर रहा है, चूंकि इंग्लिश मीडियम का स्कूल है, कह रहा है गुड मॉर्निंग पापा। बाप खुश हो रहा है कि मेरा बेटा इंग्लिश बोल रहा है, पता नहीं अपनी माँ को क्या बोलता है, गुड मॉर्निंग पापी। पापा के वजन पर वही ना आएगा। बाप खुश है, मगर जरा देखो एक बच्चा वो जो स्कूल जाता है, एक बच्चा वो जो मदरसा जाता है, मगर दोनों के जाने के अंदाज को देखो। जो बच्चा स्कूल जाता है, ट्यूशन जाता है, कोचिंग जाता है, बच्चा आगे आगे होता है, किताबें पीछे पीछे होती है। मगर जो बच्चा मदरसा जाता है, अंदाज ये होता है कि बच्चा पीछे पीछे होता है, कुरान आगे आगे होता है। डॉक्टर है कुरान के पीछे, मास्टर है कुरान के पीछे, प्रोफेसर है कुरान के पीछे, फिलोसोफर है कुरान के पीछे, साइंसदान है कुरान के पीछे। कोई बच्चे के चलने ले दुनिया वालों को एक ज़हन दिया, एक मिजाज दिया, एक दुनिया वालों ये कुरान अल्लाह का कलाम है, इसे सीने से लगा लो, ये कलाम आगे रहता है, और जो सीने से लगाता है वो भी आगे आगे ना आगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह। अगर तुमने अपने बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाया, कुरान की तालीम नहीं दी, अल्लामा हामिद रजा नूरी जैसे लोगों के पास नहीं भेजा,
हजरत अल्लामा आफाक मुशाहिदी साहब जैसे लोग, कारी सरफराज साहब जैसे लोगों को करीब नहीं किया, तो डर इस बात का है कि स्कूलों में, कॉलेजों में, कोचिंग सेंटर में भी तुम्हारे बच्चे के ईमानो अकीदे को लूट लिया जाएगा, तबाह कर दिया जाएगा। तुम अपने बच्चों को सब पढ़ाओ, सब पढ़ाओ, सब पढ़ाओ। जानते हैं, 3 औरतें एक कुएं पे पानी भर रही थी। एक लड़का गुजरा, उसकी माँ ने फख्र से कहा, देखो ये मेरा बेटा है। कहा कहाँ पढ़ता है? कहा स्कूल से आ रहा है। बेटे ने माँ को देखा कि माँ कुएं से पानी निकाल रही है, देखते हुए हाथ हिलाते हुए चला गया। फिर एक बच्चा गुजरा, एक माँ ने कहा, ये देख मेरा बेटा है। कहा कहाँ पढ़ता है? कहा कोचिंग सेंटर से आ रहा है। माँ अपने कांधे पर घड़ा उठाई हुई है, वो हाथ हिलाते हुए चल दिया। अब तीसरा बच्चा गुजर रहा है, सर पे टोपी है, सर पे टोपी है, हाथ में कुरान है। जैसे गुजरा, देखा माँ घड़ा उठा रही है, दौड़ कर गया, माँ को सलाम किया। कहा माँ कुरान तू पकड़, पानी के बोझ को तेरा बेटा उठाएगा। ये माँ, मैं जानता हूँ तेरे मर्तबे को, मैं जानता हूँ तेरी अजमत को, मैं जानता हूँ तेरे मकाम को। मैंने अपने उस्ताद से सुना है, जो माँ बच्चा जन्म देते वक्त, आंख देखो, सीटी नहीं मारे, सीटी नहीं मारे, चूंकि आप 55 प्लस पार कर गए। 50 के बाद सीटी मारने की उम्र है मेरी। जब कुंवारा था उस वक्त तो ये नौबत नहीं आई है ना। एक मर्तबा मैक बहुत अच्छा है, अपनी जगह सेट करके छोड़ दो। उसने क्या कहा कि माँ मैंने अपने उस्ताद से सुना है, मेरे उस्ताद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो माँ बच्चा जन्म देते वक्त आखिरी तकलीफ को बर्दाश्त करती है, अल्लाह ताला उस माँ को 70 सालों की इबादत का सवाब अता फरमाता है। फख्र से उस माँ ने कहा कि कॉलेज भेजने वालों, कोचिंग भेजने वालों, देखो कितना फर्क है कि तुम्हारा बच्चा सामने से गुजर गया, मगर मेरे बच्चे को मदरसे में तालीम दी गई है। वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बा यानी सगीरा, मेरे बेटे ने मदरसा में पढ़ा है। वबिल वालिदैन एहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़ि वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। इसलिए मुसलमान अपने बच्चे को डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, फिलासफर भी बनाओ, सब बनाओ, सब तालीम दो, मगर सबसे पहले अपने बच्चों को कुरान की तालीम, कुरान पढ़ानी है। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। मौलाए कायनात का जिक्र आ गया तो एक बात सुन लो, सुनो सुनो मेरे भाई, सुनो सुनो सुनो। मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि 10,000 का मजमा हो ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि हम 22,000 वाले नहीं हैं, हम तो 72 वाले हैं, हम तो हुसैनी है। जिंदा दिल बन के रहो और अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह आपके हमारे बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी मशक्कत के बाद मदरसे वालों ने जलसा कराया,
दर दर की ठोकरें खा करके किसी के पास चंदा मांगने जाइए तो वो 10 रुपया देगा, अब 15 मिनट तक बैठा के मशवरा। आज का भाई जो लोग चंदा करते हैं उनसे पूछिए तो बच्चों को सबसे पहले किस चीज की तालीम देनी है? कुरान की तालीम देनी है। सबसे पहले बच्चों को कुरान पढ़ाने सिखाना है, वरना देखो क्या होगा। एक स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे, तालीम हासिल कर रहे थे। स्कूल का टीचर आया और खड़ा हुआ, वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा है, उसने मजमे में बैठे हुए बच्चे को आवाज दी, कहा अख्तर, कहा यस सर, कहा यहाँ आओ। अख्तर आया, अब अपने स्टूडेंट से कहा बच्चों अख्तर नजर आ रहा है? तमाम बच्चों ने कहा हाँ सर, अख्तर नजर आ रहा है। कहा बैठ जाओ। अख्तर बैठ गया। उसने दूसरे बच्चे को आवाज दी, कहा अकबर, कहा यस सर, कहा यहाँ आओ। आया, उसने बच्चों से कहा कि बच्चों अकबर नजर आ रहा है? तमाम बच्चों ने कहा मास्टर साहब अकबर नजर आ रहा है। कहा बैठ जाओ। बैठ गया। उसने तीसरे बच्चे को आवाज दी, कहा असगर, कहा यस सर, कहा यहाँ आओ। आया, कहा बच्चों असगर नजर आ रहा है? कहा हाँ नजर आ रहा है। अब देखिए उस बच्चे ने, उस मास्टर ने बच्चों के जहन को कैसा घुमाया। कहा अख्तर नजर आ रहा है? कहा आ रहा है। अकबर नजर आ रहा है? कहा आ रहा है। असगर नजर आ रहा है? कहा हाँ आ रहा है। अब उसने बच्चों के ईमान पर, उसके अकीदे पर वार किया। कहा बच्चों एक बात बताओ, क्या नबी नजर आ रहे हैं? तमाम बच्चों ने कहा मास्टर साहब नबी नजर नहीं आ रहे हैं। तब उस मरदूद ने कहा माज़अल्लाह, बच्चों अख्तर है इसलिए नजर आ रहा है, अकबर है इसलिए नजर आ रहा है, अख्तर है इसलिए नजर आ रहा है। माज़अल्लाह। उसने कहा बच्चों नबी नहीं है, नबी नहीं है इसलिए नजर नहीं आ रहे हैं। पूरे मजमे में सन्नाटा, क्लासरूम में सन्नाटा। एक बच्चा खड़ा हुआ जिसने कुछ दिनों तक मदरसा गौसिया रज़विया के असातिज़ाए कराम की जूतियां सीधी की थी। अल्लामा हामिद रजा नूरी की बारगाह में रहा करता था, उलमा से करीब था, आफाक मुशाहिदी जैसे लोगों को सुना करता था। उसने कहा सर, कहा बोलो। कहा मैं भी कुछ पूछना चाहता हूँ। कहा पूछो। कहा वहां से नहीं। कहा कहाँ से? कहा जहाँ से आपने पूछा था। कहा आ जाओ। अब मास्टर वहाँ खड़ा है, बच्चा यहाँ खड़ा है। अब बच्चे ने कहा दोस्तों इजाजत है एक बात पूछूं? कहा पूछो। कहा दोस्तों मास्टर साहब नजर आ रहे हैं? तमाम बच्चों ने कहा हाँ दोस्त मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। अब उसने पलट के कहा दोस्तों मास्टर साहब की अकल नजर आ रही है। तमाम बच्चों ने कहा मास्टर साहब की अकल नजर नहीं आ रही है। कहा रहेगी तब ना। मास्टर ने कहा अकल है, बच्चे ने कहा मास्टर नबी है। जोर से बोलो, जोर से। उसने कहा कि अगर नबी है तो देखो। बच्चे ने कहा अकल है तो देखो। कहाँ है? दाएं है, बाएं है, आगे है, पीछे है, नदवतुल उलमा में है,
सहारनपुर में है। का अकल है? बच्चे ने कहा मेरा भी चैलेंज है, नबी है। कहा नबी है तो दिखाओ। बच्चे ने कहा मास्टर अकल है तो दिखाओ। कहा कि अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। कहा मास्टर फिर से बोल। कहा अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। कहा दोस्तों सुन लिया? मास्टर फिर से बोल। मास्टर ने कहा अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। तब बच्चे ने कहा था ए मास्टर, अगर अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है तो नबी को देखने के लिए इसके आला हजरत की जरूरत है। आला हजरत का इश्क लाओ, नबी हर जगह नजर आएंगे। तब तुम खुद ही ऐलान करोगे कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इसलिए जरूरत है बच्चे को किसी अच्छे इदारे में कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए। मौलाए कायनात कॉन्फ्रेंस से एक बात सुन लो, हाथ उठा के बोल दो या हुसैन। मुहर्रम आ रहा, मुहर्रम आ रहा, अभी से ट्राई मारो। हाँ आ रहा है, बोलो या हुसैन। अरे एक नारा क्या लगाते आप लोग? करबला दूर है। जोर से बोलो भाई, करबला दूर है। हाय हाय वाह रे मुसलमान, अपाक मुशाहिदी साहब, बूढ़वा सब, पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, वो भी बोलता है करबला दूर है, जाना जरूर है। अरे करबला जाने वाला मस्जिद तुम्हारा बाप जाएगा? मस्जिद नहीं जा सकते हो, करबला जाओगे? खुदा की कसम अफसोस आता है तुम्हारे अखाड़े को देखने के बाद। कभी कभी सर शर्म से झुक जाता है। पहले लोग तलवार सीखते थे, मुहर्रम में लाठियां सीखते थे, बच्चों को सिखाया जाता था। आज क्या है? शराब पी लिया है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, शराब पी लिया है, शराब के नशे में नारा लगा रहा है करबला दूर है, जाना जरूर है। बंद करो ये सब ड्रामा, मत बदनाम करो इस्लाम को, मत बदनाम करो हुसैनियत को। मेरा एक जुमला सुन लो, जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा। लिख लो एक जुमला, जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं हो सकता है। ये ज़हन बदलो, मिजाज बदलो, अपने मजहब को, अपने दीन को, अपने इस्लाम को बचाओ। मुहर्रम में नारा लगाते हो, गली गली में या हुसैन या हुसैन, मोहल्ले मोहल्ले में या हुसैन या हुसैन, जिधर देखो या हुसैन या हुसैन, हर तरफ या हुसैन के नाम का नारा लगता है। मगर हुसैनियों, एक सवाल का जवाब दो, इसलिए कि मेरा वक्त खत्म होने वाला है, दुनिया से नहीं, हाँ, दुनिया से नहीं, मैक से। इसलिए कि बड़े बड़े शायर की आमद हो रही है। हजरते
कलकत्ता वाला का नाम है? नहीं पता है? हाय अरे बड़ा खूबसूरत शायर है ना, कोलकाता से आया है शहबाज रजा नूरी, और उसके बाद उनके साथ एक और शायर है हजरत अजमत रजा भागलपुरी। अरे माशाल्लाह, एक कलकत्ता से एक बिहार से। देखना है आज किस में दम है, बिहारी में है कि कलकत्ती में है। देख, जिसके अंदर दम होगा ठीक ठाक रखिएगा आप लोग, जिसको अंदर दम नहीं होगा उसको बोलेगा कि दम पैदा करो, दम पैदा करो। तो एक मर्दा दोनों हाथ उठा के बोल दीजिए या हुसैन, हाथ जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब हाथ नीचे करो। एक बात बताओ, कितने घर हैं जिस घर में एक मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक कुरान की तिलावत होती है? कितने घर हैं? यहां से जाओ, ए बेटा, बैठ बेटा, कहा ऐसा कर रहा? मेरा लाल, मेरा पीला, मेरा हरा, मेरा सादा, मेरा काला। हाँ बेटा बैठो। एक पैगाम लो, यहां से उठ के जाओ, अपने अपने घरों में कहो अपनी बेटी से, हम पैगाम दे रहे हैं, तुम बात कर रहा है? इत्मीनान से बैठो, अब मेरी तकरीर सुनो। तुम्हारे बाप को तुमसे उम्मीद है कि बेटे का रिश्ता लगेगा तो कितनों किस्मत खराब होगी तो 3 लाख रुपया जरूर मांग करके लाएगा। हंसो मत, रोवो, रोवो, हंसो मत। हंसने का टाइम खत्म हो गया, मत हंसो, हंसी बंद करो। तुम्हारे लेन देन ने कितनी गरीब बच्चियों को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारी मांग ने कितनी बच्चियों को गैरों के साथ भागने पर मजबूर कर दिया। तुम हंस रहे हो, तुमको तो नेदामत के आंसू रोना चाहिए, अफसोस करना चाहिए। आखिर हमारे समाज, हमारे माशरे से ये भीख मंगों की तादाद कब खत्म होगी? कब ये लेन देन का मामला बंद होगा? जब हमारी बच्चियां तेजी के साथ गैरों के साथ भागेगी तब तुम जहेज के लेन देन को बंद करोगे। एहसास कर मुसलमान, एहसास कर, अब भी वक्त है, बेदार हो जाओ। तुम्हारे घर से बारात निकलती है तो शादियों में लड़के हिजड़े के तरह नाचते हैं, मौगों के तरह डांस करते हैं, डीजे बजाते हैं, पटाखा छोड़ते हैं। मौलाए कायनात कॉन्फ्रेंस से सुन, एक तुम हो, तुम्हारे घर से बारात निकलती है तो तुम्हारा बाराती नाचते जाता है, कमर लचकाते जाता है, डीजे बजाते जाता है, मगर खुदा की कसम एक बारात निकली थी बाबुल इल्म के दरवाजे से, अब पहुंची थी मदीनतुल इल्म के दरवाजे तक। अली की बारात निकल रही है, रसूलुल्लाह के घर पहुंच रही है। बाराती कौन? उमर है, उस्मान है, अली है। तुम्हारी बारात निकलती है तो तुम्हारा बाराती नाचते जाता है, गाते जाता है, कमर लचकाते जाता है, मगर अली की बारात निकली थी तो सिद्दीक़ अकबर कुरान की तिलावत करते जा रहे थे, हजरत उमर कुरान पढ़ते जा रहे थे, उस्मान कुरान की तिलावत करते जा रहे थे। ए मौलाए कायनात कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अगर सच्चे हुसैनी हो तो आज करके उठो कि आज के बाद हमारे घर
तो हमारा बाराती नाचते हुए नहीं जाएगा, बल्कि मुस्तफा पर दरूद और सलाम पढ़ता हुआ जाएगा, कुरान पढ़ता हुआ जाएगा, नाच करता हुआ जाएगा। ये सब बेदारी लाओ। बोलो मैं गलत बोल रहा हूं तो सही सही बोल रहा हूं, अरे गलत बोल रहे हैं या सही? अगर सही है एक सवाल का जवाब दे दो, इसमें कितने लड़के कुंवारे हैं? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ ना भाई, डरने की क्या बात है? हाथ उठाओ, जो कुंवारा है हाथ उठाओ, हाथ उठा के रखो, डरते क्यों भाई? दुआ करेंगे। कुंवारा हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे कर दो। अब ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, अली और हुसैन के नाम पर कितने बच्चे हैं जो अपने दिल से कहे कि दस्तार बंदी के जलसे में, मौलाए कायनात कॉन्फ्रेंस में हम वादा करते हैं हम कुंवारे हैं, मगर शादी होगी तो लड़की के बाप से कोई जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। कोई लड़का ऐसा है कुंवारा? या अल्लाह कोई नहीं है। हाँ उठाओ उठाओ भाई, माशाल्लाह, खड़ा होके दिखाओ, खड़ा हो जाओ भाई, खड़ा हो जाओ ना। माशाल्लाह एक लड़का, माशाल्लाह पीछे भी एक ठूठ आया, दो ही लड़का, बकिया सब भिखमंगे बैठे हो है? लड़की के बाप के भरोसे पैदा हुए थे क्या? है? एहसास करो, कहाँ जा रहे हो तुम? खुदा की कसम जवाब देना होगा अल्लाह की बारगाह में, जवाब देना होगा। तुम जवाब दे होगे, इसलिए चलते चलते हाथ जोड़ेंगे। बचा लो अपने समाज को, बचा लो अपने माशरे को, बचा लो गरीब बच्चियों को, बचा लो गरीब बच्चियों के बाप को। हमारी बच्चियों को रातों में उठ उठ कर रोने पर मजबूर मत करो। अरे मांगो ना भाई, मांगो। अजमेर जाकर अपने गरीब नवाज से तो मांग के देखो, जितना मांगोगे अल्लाह ताला उससे ज्यादा गरीब नवाज के सदके तुम्हें अता करेगा। बस पढ़ाइए बच्चों को, अच्छी तालीम दीजिए, 10-20 लोगों के साथ बारात जाइए, डीजे का पैसा, पटाखे का पैसा, गाने का पैसा, नाचने का पैसा गुनाह भी होगा, हराम में भी जाएगा। इन तमाम चीजों का पैसा बचाइए और अपने बच्चों की तालीम पर इसको खर्च कर दीजिए, इंशाअल्लाह काम होगा, माहौल बनेगा। शोराए कराम तशरीफ रखते हैं और एक बड़ी शख्सियत गाजी मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी, साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नई दिल्ली, सदर मरकजी इदारे शरिया पटना, उनकी भी आमद हो चुकी है। वो अनकरीब वो भी तशरीफ लाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।